का सीजन ऑन है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछ रहे हैं वाया मेल्स एंड मैसेजेस। सर एक बात बता दीजिए बस, हाउ टू आंसर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे पहली बार आता है, पर इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस को परेशान करके रख देता है। आज हम ये समझेंगे और ये देखेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ आखिरकार पूछा क्यों जाता है। अगर हमने ये डिकोड कर दिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछा क्यों जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू आंसर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बहुत आसान हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द रेसिपी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है और एक शिकायत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल एंड स्टिक टिल द एंड। सो ये समझने से पहले कि इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, और वो हम समझ गए तो हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने का। सबसे पहले ये समझते हैं कि किन डिफरेंट फॉर्म्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बात तो तय है, मोस्टली 95% इंटरव्यूज में आपसे ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन बनकर पूछा जाता है, या सबसे पहला क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगा। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ, और कुछ अगर इंटेलिजेंट इंटरव्यूअर्स हुए तो उसको थोड़ा सा घुमा के या ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रन मी थ्रू योर सीवी। ये जितने क्वेश्चंस हैं वहां पर इंटरव्यूअर बेसिकली आपके बारे में जानना चाहता है। ये तो हुए क्वेश्चन फॉर्म्स। अब बात करते हैं कि एक ये क्या रीजन है कि ये क्वेश्चन हमेशा हर इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है, और आप देखेंगे 99% इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला रीजन, ये एक आइस ब्रेकर क्वेश्चन है। आइस ब्रेकर का मतलब, इंटरव्यूअर अब तक, जब तक आप उसके रूम में एंट्री नहीं किए तब तक आपके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो जब भी हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो मुलाकात के फॉर्म में हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो किस तरीके से बात शुरुआत की जाए, इसलिए ये पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आइस ब्रेकर क्वेश्चन होने के साथ साथ इसके साथ एक बहुत बड़ी डेंजरस पॉइंट ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिसाइडर क्वेश्चन भी हो सकता है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में, आप अपनी इंटरेस्ट के बारे में, आप अपने बारे में सामने वाले को बताते हैं, तो उसको आप में दिलचस्पी आती है, या वो कंप्लीटली आपको निग्लेक्ट या इग्नोर कर सकता है। इसकी वजह से जब इस क्वेश्चन को आप आंसर करते हैं, ये पूरी तरीके से इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो आप जब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बेसिस पे आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस फेस करने होते हैं। तो ये एक डिसाइडर क्वेश्चन भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू एक बहुत छोटी प्रोसेस है 30 मिनट्स की, जहां पर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स की, या हो सकता है कुछ केसेस में बढ़ भी जाए, जहां पर आप एक स्ट्रेंजर से पहली बार मिल रहे हैं। और जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष से पहली बार मिलते हैं, तो एक चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिसका नाम है फर्स्ट इंप्रेशन। तो हो सकता है ये इंप्रेशन आपको बिल्कुल उठा दे या पूरी तरीके से गिरा दे। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी डिसाइड करेगा इंटरव्यूअर के सामने। यहां पर हमने बात करी फर्स्ट इंप्रेशन की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये जान गए कि इंटरव्यूअर्स आपसे ये क्वेश्चन पूछकर एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं, तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चार चीजें बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है। सबसे पहले बैकग्राउंड एंड पास्ट, आपका क्या बैकग्राउंड और आपका क्या पास्ट रहा है। क्या आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यूज हो, चाहे वो कॉलेज इंटरव्यूज हो, क्या आप उसके लिए फिट हैं कि नहीं। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, आपका एटीट्यूड, क्या उस पर्टिकुलर सीट के लिए फिट है या नहीं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, व्हाई यू, सिर्फ आपको हम सिलेक्ट क्या क्यों करें। आपके अंदर कौन सी ऐसी यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो बाकी लोग, जितनी जनता आई है इस इंटरव्यू को देने के लिए, वो उनमें नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थोड़ा यहां हो जाऊंगा, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये अगर आप बता देते हैं व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर वाकई में जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं वो वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने ये दर्शा दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में,
तो हो सकता है उसी वक्त आपका नाम पक्का दर्ज हो जाए। हम ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली अब आंसर कैसे करना है। हो सकता है आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के बहुत सारे आंसर्स मिले नेट पे, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ को जिस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को आप 3 पार्ट्स में तोड़िए, अपने लिए एक बहुत अच्छा आंसर बनाइए और फिर वहां पर जाकर आपको यही आंसर देना है। सबसे पहला पार्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का रहेगा, गिव अ समरी अबाउट योरसेल्फ। यहां पर आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात करनी है, एक छोटी सी समरी खुद के बारे में बनानी है। ये पर्सनालिटी बताने के लिए आपको एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करनी होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किस तरीके से समरी वाले पोर्शन को लिखा जा सकता है। I'm just going to read out for you guys. Listen to this particular thing very carefully. Summary part को हम ऐसे आंसर कर सकते हैं। Hi, I am Ajay, an industrious and passionate individual. I did my schooling from Springdale, Delhi. Over the years, I have developed my interest in writing and public speaking along with studies. तो अजय ने यहाँ पर ये बताया कि वो एक पैशनेट इंडिविजुअल है और ये भी बताया कि उसको काम करना बहुत पसंद है। ये चीज भी बोली कि उसने स्कूलिंग कहां से करी, स्प्रिंगडेल से। मतलब यहाँ पे पहले उसने अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताया, फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और ये भी बताया पढ़ाई के साथ साथ आई हैव डेवलप्ड माय इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग अलोंग विद स्टडीज। उसने पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट डेवलप किया है, उसको राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। माय ओवरऑल सीजीपीए इन स्टैंडर्ड 12th वाज 9.7। तो ये भी बता दिया अजय ने कि एग्जैक्टली उसने 12th में कितना स्कोर किया है। बहुत ही शॉर्ट समरी, लेकिन आपके बारे में काफी कुछ कह जाए, इस टाइप की समरी आप अपने लिए भी बना सकते हैं। हमने बात करी पार्ट ए में, हम बात करेंगे समरी के बारे में। समरी के जस्ट बाद आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आंसर कर सकते हैं अपने अकम्पलिशमेंट्स को या अपने अचीवमेंट्स को। अब ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अकम्पलिशमेंट्स अचीवमेंट्स के बारे में आप जब बात करें तो बिल्कुल भी किसी सुपरलेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें। सर आई एम वेरी स्मार्ट, अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो सामने वाले को, इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा कि आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। बहुत हम्बली सटल तरीके से बिना सुपरलेटिव का इस्तेमाल किए हुए आपको अपने अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। खूब सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं सर हमारे पास कोई मेजर अकम्पलिशमेंट्स नहीं है या अचीवमेंट्स नहीं है। नहीं, आप अपनी लाइफ जर्नी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, उसको भी आप यहां पर इंक्लूड जरूर करिए। इससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपने कौन से माइलस्टोन अचीव किए हैं या आपने कौन सा अच्छा काम किया, उसके बारे में इंटरव्यूअर को जरूर पता लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर किया था। उसने ये बताया था कि उसने अपनी बहन की शादी में कितने एफर्ट्स लगाए ताकि वो फंक्शन सक्सेसफुल हो जाए, और वो आंसर व्हेन इट केम आउट टू आवर ईयर्स हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भी अचीवमेंट्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, आप यहाँ पर जरूर ऐड कर सकते हैं जो आपकी स्किल्स को दर्शाए। तो एक एग्जांपल यहां पर भी देखते हैं कि अजय क्या कहता है, क्योंकि अजय के हिसाब से मैंने यहां पर अकम्पलिशमेंट्स लिखे हैं जो पार्ट ए उसने अपनी समरी में बताई थी। I was awarded with Best Debater Award by Times of India Group in a debate competition organized on occasion of Martyrs Day. I have written an article on topic importance of education in rural India on blog page of educational website shiksha.com that has a viewership of 25,000। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इसने जो आंसर किया है यहाँ पे अजय ने, वो अपनी समरी के बेस पे ही किया है। देखिए, इसने पहले बात करी थी कि उसने इंटरेस्ट डेवलप किया है राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग पे, और उसी के बेसिस पे इसने अपने अकम्पलिशमेंट्स बताए। अगर इस तरीके से आपके अकम्पलिशमेंट्स लिंक्ड है तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपका आंसर दिखेगा और प्रूफ के साथ आप बात करें। अगर नहीं लिंक कर पा रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन अकम्पलिशमेंट्स को जरूर ऐड करिएगा। यहां पे बात हुई अकम्पलिशमेंट्स की, तो सबसे पहले हमने बात करी समरी की, फिर अकम्पलिशमेंट्स की। पार्ट सी में आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली आप इस सीट के लिए फिट क्यों हैं। आप में ऐसा क्या है कि ये पर्टिकुलर सीट आपको ही जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ये प्रूफ नहीं कर सकते तो इस पर्टिकुलर पार्ट को आंसर मत करिएगा, लेकिन अगर आपने ये वाला पोर्शन डाला अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में और अपनी स्ट्रेंथ्स को रिलेट कर दिया इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट के साथ,
तो जिस सीट के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं उसकी डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रिलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये सीट आपको ही जानी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि अजय ने बेसिकली इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर किस तरीके से किया है। लेट मी रीड आउट दैट आल्सो फॉर यू। सो ही इज राइटिंग, आई वाज ऑलवेज कीन इन टेकिंग ऑनर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज इन माय स्कूल टाइम। क्योंकि अजय यहाँ पर आईपीएम की सीट के लिए अप्लाई कर रहा है, मैनेजमेंट की सीट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अपनी स्ट्रेंथ्स को यहाँ पर बता रहा है कि वो हमेशा से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तत्पर रहता था, तैयार रहता था। I have served as vice captain in my school. I've also participated in many stage shows as an anchor and coordinator of events. मतलब यहाँ पर हो सकता है वो एंकर हो, लेकिन उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये कहा कि उसने इवेंट्स को कोऑर्डिनेट भी किया है। Due to my keen interest in the field of management, I wish to pursue my study in this particular field. So, ये चीज क्लियरली शो करती है कि अजय मैनेजमेंट साइड के लिए बना है, उसकी स्ट्रेंथ्स भी मैनेजमेंट को फोकस कर रही हैं। तो शायद इसके बाद जितने क्वेश्चंस अजय को फेस करने पड़ेंगे वो आसान होंगे, और डायरेक्शन भी वो आसानी से दे सकेगा। सो बेसिकली हमने अब ये सीखा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ को आंसर करने का बहुत सिंपल तरीका है कि इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। सबसे पहले हम लोग अपने बारे में बात करें, एक समरी अपने बारे में बताएं, एक छोटी सी समरी तैयार कर लें जिसमें हम अपने पर्सनालिटी के ऊपर बात करें, और यहां पर आपको एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी बताना है। पार्ट बी में हम बात करेंगे हमारे अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स के बारे में। बिल्कुल यहां पर ये ध्यान रखना है कि हम कहीं पे भी ब्रैग ना करें, किसी सुपरलेटिव वर्ड का इस्तेमाल ना करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी लाइफ में डेफिनेटली अकम्पलिशमेंट्स हुए होंगे, तो आप सोचिएगा और एक अकम्पलिशमेंट जरूर डालिएगा। इसके बाद अगर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्यों बने हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ इस चीज को जोड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आंसर सोने पे सुहागा हो जाएगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम राहुल वासवानी, प्रोडक्ट हेड सुपरग्रैड्स। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। अब तक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो अभी के अभी करो, एंड चेक अस आल्सो ऑन टेलीग्राम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।